नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविश खात्री। हरियाणा में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बारिश के बाद जलभराव से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। यहां तक कि अंतिम संस्कार भी पानी में ही करना पड़ा। दरअसल भवानीखेड़ा के गांव मंडाड़ा शमशान घाट में जलभराव होने से ग्रामीणों ने बहुत मुश्किल के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया। तो वहीं नूह के हाल भी कुछ ऐसे ही हैं। नूह जिले के जयवंत गांव के चारों तरफ बारिश का पानी भरा हुआ है। बरसात के पानी कब्रिस्तान में भी भर गया है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हल्ला बोल में इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। जुड़े हमारे साथ और समस्या के बारे में भी बताइए। तो देखिए, लगातार बारिश के बाद से जो जलभराव की समस्या है वो बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपने देखा कि हर साल इसी तरीके से सड़कों पर जलभराव होता है, लोगों के घरों के आसपास जलभराव हो जाता है। लेकिन आप अब ये समझिए कि शमशान घाट तक में पानी भरा हुआ है, जिससे कि अंतिम संस्कार करने में भी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा पानी भरा है कि अंतिम संस्कार होने में भी समस्याएं हो रही हैं। तो ऐसे में प्रशासन पर कई बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं कि आखिरकार मानसून से पहले ऐसी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए, नूह के हाल भी कुछ इसी तरीके से सामने आए हैं। इसके अलावा भवानीखेड़ा में भी गांव मंडाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया। वहां पर शमशान घाट में जलभराव होने से ग्रामीणों ने बहुत मुश्किल के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया। और नूह में एक शमशान घाट है, जहां पर कब्रिस्तान है, जहां पर पानी भर गया है, बारिश के बाद से जलभराव हुआ है, जिसके बाद से आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जलभराव से किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आज हम आपसे जुड़े हुआ मुद्दा लेकर आए हैं, एक जनहित का मुद्दा, जो कि आमतौर पर आप लोगों को भी जलभराव से परेशानी होती है। प्रिया, एक दर्शक जुड़ गई है फरीदाबाद से। प्रिया, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी, ये तो कितनी बार से कहा जा रहा है कि जलभराव बहुत हो रहा है और लगातार होता ही जा रहा है, जिससे दिक्कत हो रही है। अब तो ये भी हो गया है कि अंतिम संस्कार ही वहाँ पर कर रहे हैं जलभराव के बीच में। तो कैसी व्यवस्था है? कोई भी व्यवस्था नहीं की गई अभी तक, और व्यवस्था पर काम करना चाहिए कि अभी तक चलो आने जाने वाले रास्तों पर होता है तो लोग मैनेज कर लेते हैं, बट ऐसे रास्तों पर कैसे मैनेज किया जाएगा? तो इस पर काम होना चाहिए और बहुत बेहतरीन तरीके से काम होना चाहिए। अभी तो कुछ स्कूलों में भी देखा है कई दफ़ा कि जलभराव हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो इन सब पर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे नहीं टाइम से पहुंच पाएंगे तो कैसे उनकी पढ़ाई होगी, पढ़ाई बाधित होगी। और अब देखिए, एक इंसान का अंतिम संस्कार ही एक ऐसा होता है जिसमें आप कर सकते हैं उसकी जो भी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी ऐसे जलभराव हो रहा है तो भी दिक्कत हो रही है। तो प्रशासन में बहुत बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि प्रशासन ने काम नहीं किया है और प्रशासन को काम करना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें क्या उन्हें नहीं दिखती हैं तो उन्हें देखनी चाहिए। और कहने में गलत है, लेकिन जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना, तब तक किसी को पता नहीं लगता है। तो इससे मेरे ख्याल से इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बड़े अधिकारियों को, बड़े मंत्रियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैम जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रिया, आप जुड़िए, आपने अपनी राय रखी। दर्शकों को भी आपने बताया कि किस तरीके से जलभराव से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि जो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं और जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बारिश के बाद से आपके भी घर के आसपास, और अगर आपके घर के आसपास नहीं है तो आपके किसी रिलेटिव के घर के आसपास, आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं इस तरीके से जलभराव की समस्या जरूर देखने को मिल रही होगी। क्योंकि बारिश के बाद से कहीं पर ज्यादा जलभराव है, कहीं पर थोड़ा जलभराव है, लेकिन जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है और काफी लंबे समय से सभी देख रहे हैं कि मानसून से पहले तमाम इंतजाम जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब मानसून की बारिश शुरू होती है, लेकिन उसके बाद जस के तस स्थिति नजर आती है। ऐसे में कई बड़े हादसे जलभराव के कारण भी हो जाते हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कई जगहों से तो ऐसी भी तस्वीरें आई हैं कि घर के बिल्कुल बाहर तक पानी भरा हुआ है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उस पानी से होकर ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो देखिए, आमतौर पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब ज्यादा जलभराव होता है, वरना थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। तो इससे कैसे इसका समाधान हो सकता है? क्या आपके पास भी अगर कोई राय है या कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या है, आप जिस भी गांव से हैं, जिस भी जिले से हैं, अगर आपके जिले में भी कुछ ज्यादा ऐसी परेशानी हो रही है जलभराव की बारिश के बाद से, तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। तो लगातार देखिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दे इस कार्यक्रम के जरिए हम लेकर आते हैं, जिससे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकें, इस कार्यक्रम से जुड़ सकें और अपने जो सुझाव हैं, जो आपकी राय है, वो इस कार्यक्रम के
मद्देनजर राय जब आपकी आती है तो लोगों तक पहुंचती है। तो ऐसे में लोगों के साथ जुड़ना बेहद जरूरी हो जाता है हमारे लिए भी, और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जो टीवी पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करिए, अपनी राय साझा कीजिए। आपके घर के आसपास भी अगर इस तरीके से समस्या बनती है तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में, आपके जिले में जो जलभराव की समस्या है उसमें कुछ कमी आई है, तो भी आप ये राय और ये जो कमी आने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ फर्क पड़ा है तो भी आप साझा करिए, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी है। क्योंकि देखिए हम बात करते हैं प्रशासन के दावों की कि प्रशासन दावे करता है, कहीं ना कहीं प्रशासन काम जरूर कर रहा है, लेकिन कितना काम कर रहा है, जमीनी स्तर पर उसका फायदा कितना हुआ है अब तक, अगर हम बात करें पिछले साल से इस साल तक की, तो कितना फर्क देखने को मिला है, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो जलभराव से निपटने के लिए किस तरह के इंतजाम होने चाहिए, जिला प्रशासन जो करती है, तो आपको क्या लगता है कि उनका जो काम है उसमें और आपको लगता है सुधार होने की जरूरत है, या फिर जलभराव की समस्या जिस तरीके से हो रही है आपको लगता है कि कोई और समाधान इसका हो सकता है, तो भी आप कॉल कर अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो लगातार हरियाणा के ऐसे जिले हैं जहां से, कुछ गांव ऐसे हैं जहां से लगातार ऐसी समस्याएं सामने आती है। नूहू से समस्या सामने आई जहां पर एक कब्रिस्तान है जहां पर पानी भर गया है। इसके अलावा भवानीखेड़ा से भी एक ऐसा मामला सामने आया कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार तक करना मुश्किल लोगों को हो रहा है। ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आमतौर पर लोगों को मानसून की बारिश के बाद झेलनी पड़ती है। जब बारिश लगातार होती है तो ऐसे में कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो इन हादसों से लगातार जो जनता है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हर साल इस तरीके की ही समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आखिर कब लोगों को मुश्किलों का जो सामना है वो करना पड़ता रहेगा, कब तक करते रहेंगे, एक बड़ा सवाल बन गया है। प्रशासन जो काम करती है, क्या आपको लगता है कि वो कुछ और भी प्रशासन को करना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई सुझाव है जिससे कि आप अपने सुझाव साझा कर पाएं, तो आप लगातार जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है कॉल कर सकते हैं। लकी एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। लकी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? परेशान है, जहाँ जाओ वहाँ पानी भर जाता है। एक तो गड्ढे इतने हैं, निकलने लगो भाई जगह जगह तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इंसान निकले तो निकले कैसे? बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारे कैसे जाएंगे स्कूल, बताओ। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मैम, बड़ी दिक्कत हो रही है पानी भरने से। समझ पा रही हूँ लकी आपकी समस्या, और भी लोगों के घर के आसपास सड़कों पर इस तरह की समस्या हो रही। बेहद शुक्रिया, आप जुड़िए, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, इस पर कॉल कर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास भी इस तरीके से पानी जमा हो जाता है बारिश के बाद से, और अगर ज्यादा आपको परेशानी हो रही है तो आप कॉल करिए, अपनी राय रखिए कि आपके घर के आसपास ऐसी समस्या है। और अगर जिनके घर के आसपास ऐसी कोई समस्या नहीं है, और अगर पहले होती थी, प्रशासन के बाद जो काम किए गए, जिला प्रशासन के द्वारा जो काम किए गए उसके बाद से समस्या का समाधान हुआ है, तो भी आप अपनी राय साझा कीजिए और वो किस्सा शेयर कीजिए। हर्ष जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। हर्ष, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जलभराव की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, और एक बार हो जाती है, जैसे गली में हमारे पानी लग गया है, तो वो जब तक अपने से नहीं सूखेगा उसको निकालने के लिए सरकार कोई इंतजाम नहीं करती है। और उस पानी में गंदगी इतनी ज्यादा हो जाती है, सड़न होने लगती है, बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से हमें इतने ज्यादा मच्छर काटते हैं। लेकिन हम कितनी बार कंप्लेन कर ले, कुछ भी कर ले, जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो निकालने के उसके कोई इंतजाम नहीं करते हैं। और तो और नालियां जो है साफ होती हैं और उसका कचरा नालियों के बगल में ला के रख देते हैं नगर निगम के लोग। वो 2-4 दिन बाद फिर नालियां उसी में चली जाती हैं, फिर बारिश होती है, फिर भर जाता है। तो पानी निकालने के लिए प्रशासन किसी भी तरह का कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी होती है। हमें घर से बाहर निकलने के लिए हम जूते पहन के नहीं जा पाते हैं, हमें चप्पल पहन के जाना होता है, क्योंकि हमारे जूते गीले हो जाते हैं और जूते सूखने में 10-10 दिन लग जाते हैं। तो हम चप्पल पहन के, यहाँ तक कि ऑफिस भी हम चप्पल पहन के जा रहे हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया हर्ष, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनका कहना यही है कि मानसून की बारिश के बाद उनके घर के आसपास भी जलभराव हो रखा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने घर से बाहर निकलने के लिए भी उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश के बाद से उनके घर के बाहर ही पानी भर जाता है, हालांकि घर के अंदर तक पानी आ जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसका समाधान फिलहाल अभी तक नहीं हो पा रहा है। हालांकि कई जगहों पर इसमें कमी जरूर आई है,
लेकिन अभी भी ये जो परेशानी है ये लोगों को काफी परेशान कर रही है। बारिश जरूर लोग चाहते हैं कि बारिश हो, मौसम सुहावना रहे, मौसम ठंडा रहे, गर्मी ना झेलनी पड़े, लेकिन एक तरफ जब बारिश होती है, मौसम अच्छा हो जाता है, तो दूसरी तरफ जलभराव की समस्या भी बन जाती है, जिससे कि कई बड़े हादसे आपने भी देखे होंगे कि आए दिन देखे जाते हैं बारिश में जलभराव के बाद। तो ऐसे में कई ऐसी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ जाती हैं बारिश के बाद से, कि जिनको लेकर सरकार और प्रशासन को सोचना जरूर चाहिए। हालांकि जो काम हो रहे हैं जमीनी स्तर पर वो कितने सही साबित हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को जलभराव की समस्या से ही जूझना पड़ रहा है। तो लगातार एक नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हैं, आप उस पर कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपके घर के आसपास अगर जलभराव है तो आप उसको लेकर भी अपनी राय साझा कीजिए कि क्या वाकई आप लोगों को लगता है कि जो जिला प्रशासन की तरफ से, प्रशासन सरकारों की तरफ से जो काम किए जाते हैं उनका कोई भी फायदा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। पंकज एक दर्शक जुड़ गए हैं। पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जलभराव की समस्या तो काफी रहती है। हम लोग गुरुग्राम में रहते हैं, यहाँ पर ये हालात इतने बिगड़े हुए हैं। हमारे ऑफिस के थोड़ा सा आगे जाके काफी पानी बसा रहता है। कई बार शायद शिकायतें भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक निपटारा हो नहीं पाता है। सड़कें इतनी खराब है यहाँ की कि ना तो गाड़ियाँ चल पाती है, ना इंसान चल पाता है। पता नहीं जानवरों के लिए सड़कें बनाई हुई हैं या फिर किस हिसाब से सड़कें बनाई गई है। तो मांग यही है कि आप लोग हमारी आवाज सरकार तक पहुँचाएं, बिल्कुल, ताकि गुरुग्राम जैसी हाईटेक सिटी में रहने का कोई फायदा हो हमें। ठीक है पंकज, बेहद शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए गुरुग्राम में लगातार जो जलभराव की समस्या है वो जिसकी तस बनी हुई है। हर साल देखा जाता है कि प्रशासन, सरकारें बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन स्मार्ट सिटी गुरुग्राम का जिक्र कर ले या फरीदाबाद का हम जिक्र कर ले, तमाम जगहों पर उसी तरह से जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। और जो लोग ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। जो लोग अपने वाहनों से जाते हैं उनके वाहन बंद हो जाते हैं। कई बड़े बड़े हादसे इसकी वजह से होते रहते हैं। तो देखिए जलभराव एक कोई छोटी समस्या नहीं है, एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि इससे बड़े हादसे हो रहे हैं। पहले जलभराव हुआ करता था, लोग इतना बाहर नहीं निकला करते थे। आज से अगर पहले दशकों का हम जिक्र करें, जब से जलभराव की समस्या लोगों को देखने को मिली है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं और 5-5 मंजिला इमारत अगर बनी हुई है, ड्रेनेज सिस्टम इतने दुरुस्त नहीं होते हैं, तो ऐसे में लगातार ऐसी सिटियों में, ऐसी जगहों पर जलभराव की समस्या बन जाती है, क्योंकि जल निकासी होना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं हो पा रही है तो पानी अगर खड़ा रहेगा तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो आखिर कब तक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहेगा? हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। जलभराव से निपटने के लिए ये किस तरीके के इंतजाम आपको लगते हैं? अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। जलभराव की समस्या का कब समाधान होगा, ये सबके मन में एक सवाल है कि बारिश आए, अच्छी बारिश हो, ये सभी चाहते हैं, चाहे वो आम जनता हो, किसान हो, क्योंकि उनके लिए भी बेहद जरूरी है बारिश। लेकिन बारिश के बाद अगर इस तरीके की स्थिति बनती है, अगर पानी जलभराव होता भी है तो उसकी निकासी भी होनी चाहिए। कई जगह ऐसी हैं जहां पर जलभराव हो जाता है लेकिन निकासी भी नहीं हो पाती, तो ये एक और समस्या है। क्योंकि देखिए कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम अगर सही नहीं है तो उसको दुरुस्त करने के लिए वहां से पानी की निकासी की जाती है। तो पानी की निकासी भी अगर समय समय पर हो तो जलभराव की जो समस्या लगातार बन रही है उसमें थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी। लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और सुझाव हो सकते हैं इसको लेकर, जिससे कि जलभराव की स्थिति पैदा ना हो? इसको लेकर अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर एक नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। तो देखिए लगातार बारिश के बाद जलभराव की समस्या एक आम बात होती नजर आ रही है। थोड़ी बारिश में इतना ज्यादा जलभराव हो जाता है, तो आप सोचिए कि जहां पर लगातार बारिश हो रही है वहां पर स्थिति कैसी होगी। और जलभराव के बाद घरों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पानी निकासी नहीं हो पाती है, तो मजबूत जो घर होते हैं उनकी जो नींव है वो भी, उससे भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक पानी खड़ा रहेगा तो कोई भी घर हो उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कई घर गिर जाते हैं, कई घरों की छत गिर जाती है, दीवार गिर जाती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो समस्या है ये लगातार देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नूंह से ताजा मामला सामने आया जहां पर कब्रिस्तान में ही पानी भर गया। आप ये सोचिए कि कितनी मुश्किलें लोगों को वहां पर हो रही होंगी। इसके अलावा भवानीखेड़ा से जो मामला सामने आया वहां पर भी शमशान घाट में पानी भर गया। सुषमा एक कॉलर जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। सुषमा, क्या कुछ कहना चाहेंगी?
मैं गुरुग्राम से हूँ। तो गुरुग्राम में ही तालाब बन जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है और पूरा तालाब बन जाता है। आप फिर भी गांव वाले क्षेत्रों में ना भी जाएं तो जो शहर जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड है और बहुत अच्छी तरीके से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था और ये सब चीजें जब ये दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, और उसके बाद जब आप देखो हल्की सी बारिश होती है। अब मैंने एक फ्लैट लिया है जो कि कम से कम 5 करोड़ का है, वो क्या फायदा जबकि बाहर निकलते ही आपको घुटने भर पानी में डूब के जाना पड़ रहा है। कितनी बेकार इमेज जाती है हरियाणा की। आप गुरुग्राम जिसको आप सबसे पहले प्रेजेंट करते हो कि आपको साइबर सिटी है, गुरुग्राम है, तो उसके हिसाब से और जिस तरीके से जल भराव है और ऐसे सड़कों पर जो कि जिसको आप बोलते हैं कि काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आप गिनवाते हैं गुरुग्राम की, हमने मेट्रो यहाँ तक करवा दिया, हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन जो बेसिक चीज है जल भराव, हर बारिश जब भी सावन चढ़ता है, जब भी हल्की सी बारिश होती है, यहाँ पर आने जाने के लिए ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि ना आपको सिर्फ मेट्रो तक पहुंचने के लिए या फिर एक गली दूसरी गली जाने के लिए भी आपको ओला उबर करना पड़ता है। इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई है गुरुग्राम में, और निकासी की कोई जगह नहीं है। मेरे को लगता है कि सरकार को सबसे पहले तो निकासी में ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी जगह हो। पानी किस तरह निकले, पानी जो इकट्ठा हो रहा है उस पर काम किया जा रहा है। नहीं, वॉलंटियरिंग का अच्छा सा काम किया जाए कि ये नहीं कि जब पहले पानी भर जाएगा तब जाके आप उस चीज को चेक करोगे। जो भी पाइपलाइन है, जो भी, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही निकासी की जगह बनाई ही नहीं गई होगी, क्योंकि आप विपक्ष पे सबसे पहले निशाना साधना शुरू कर देते हैं, विपक्ष की तरफ से ऐसा हुआ ऐसा हुआ। लेकिन अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपको देखना चाहिए ना कि जो पाइपलाइन डाली भी गई और चीजें भी हुई तो उसको तो कम से कम आप ठीक करें। कुछ तो 1%, 2%, आप 5% कुछ तो ठीक करें उसको। उस पे जब पानी पूरा भर जाता है, जब जनता पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, तब ये लोग कुछ थोड़ा मोड़ा उसमें से निकासी निकालते हैं और मतलब थोड़ा पानी निकालते हैं, फिर जाकर नॉर्मल लाते हैं। लेकिन अब सावन इस बार तो मेरे ख्याल से बहुत कम बरसात हुई है, और जो हर बार होती है बरसात उस हिसाब से तो ऑफिस आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोग सोचते हैं, जो दिल्ली से आ रहे होते हैं, नोएडा से आ रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, और जैसे हम लोगों ने अपना घर ले रखा है गुरुग्राम में, हम सोचते हैं हमने कहाँ ले लिया। ये सब चीजें होती है, आपके रिलेटिव्स नहीं आ सकते, बहुत सारी तकलीफ होती है। गुरुग्राम में रहने के बाद भी आप ये सब चीजों को सफर करें, जो कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो गाँव ही है। फिर कम से कम खेतों में पानी तो चला जाता है, वहाँ पर हम इतने पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और उसके बाद हमें मिलता क्या है, तालाब जिसमें हम डूब के जा रहे हैं। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया सुषमा, आप जुड़ी, आपने अपनी राय रखी। तो देखिए, लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बारिश में लोगों को वैसी ही परेशानी हो रही है जैसे कि हर साल जब मानसून आता है तब होती है। तो लोगों का मानना यही है कि जो प्रशासन दावे करती है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं मानसून से पहले, उन व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं, जिसके तहत स्थिति बनी हुई है। इस